रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन करके पहलगाम के आतंकवादी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है और बताया है कि पुतिन ने इस हमले में बेकसूर लोगों के मारे जाने पर अफसोस जाहिर किया और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को पूरा समर्थन दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस जघन्य हमले के दोषियों और उनके समर्थकों को सजा दी जानी चाहिए। इस पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिन देशों ने तुरंत उसकी निंदा की थी उनमें रूस भी शामिल था। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को एक पत्र लिखकर आतंकवाद के खिलाफ भारत का साथ देने की बात की थी। अब उन्होंने फोन पर हुई बातचीत में भी वही बात दोहराई है, दोषियों को कड़ी सजा देने की बात की है। और ये बातचीत जो है इस लिहाज से काफ़ी अहम है क्योंकि एक हल्के में गुपचुप तौर पर चर्चा हो रही थी कि रूस की तरफ से अभी तक कोई कठोर बयान नहीं आया है और इसे कुछ इस तरह से जोड़कर भी देखा जा रहा था क्योंकि रूस जो है वो यूक्रेन के साथ उसका युद्ध जो है वो जारी है। साथ ही उस पर अमेरिका और पश्चिमी देशों ने कई तरह के जो आर्थिक प्रतिबंध हैं वो लगाए हुए हैं और ऐसे में जो रूस की इकोनॉमी है वो उसकी स्थिति डामाडोल बताई जाती है और रूस की अर्थव्यवस्था में चीन काफ़ी योगदान कर रहा है ये भी कहा जाता है। और क्योंकि चीन जो है वो पाकिस्तान का जिगरी दोस्त है, ऑल वेदर फ्रेंड कहता है वो अपने आप को, और ऐसे में चीन जो है रूस पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर रूस को भारत के साथ खड़ा होने से रोक सकता है। ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है वो दी जा रही थी। लेकिन रूस के राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी की जो फ़ोन पर बातचीत हुई है उसने इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। ये बता दिया है कि रूस जो है वो हर हालत में भारत के साथ खड़ा है, खासतौर पे आतंकवाद के मुद्दे पर। और जिस तरह से रणनीतिक साझेदारी रूस और भारत के बीच रही है उसमें कोई कमी नहीं आई है। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को विक्ट्री डे की जो 80वीं सालगिरह जो है वो मनाया जाएगा 9 मई को, उसकी बधाई भी दी है। और इसी बातचीत में ये भी कन्फर्म हुआ है कि राष्ट्रपति पुतिन जो हैं वो भारत रूस सालाना बैठक के लिए इस साल भारत आएंगे। तो कुल मिलाकर मोदी और पुतिन के बीच की ये बातचीत जो है वो काफ़ी अहम है, खासतौर पे आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के मद्देनजर। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्ला तरार पत्रकारों के एक दल को लेकर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पहुंचे। मुजफ्फराबाद के बाद बेला नूर शाह गांव में उन्होंने पत्रकारों के सामने ये आरोप लगाया कि भारत बेवजह यहां पर आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप होने की बात करता है और पत्रकारों को बताया कि यहां सब कुछ सामान्य चल रहा है। और पहलगाम के हमलों के बाद बढ़े तनाव की वजह से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सैलानियों की संख्या में बहुत कमी आई है। जो सैलानी पहुंचे भी हैं वो जल्द से जल्द यहां से निकल जाना चाहते हैं। ज़्यादातर सैलानी घाटी के मुख्य इलाके में जाने के बजाय छोटी जगहों से ही लौट रहे हैं। सैलानियों से भरा रहने वाला जो इलाका है उसमें सन्नाटा है। खाली होटलों की वजह से कारोबार पे बहुत असर पड़ा है। नीलम घाटी में 10 कमरों का गेस्ट हाउस चलाने वाले एक शख्स ने बताया कि सीज़न में सैलानियों की संख्या में कमी कारोबार के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो रही है। टैक्सी वाले हों या गाइड या घोड़े वाले, सबका धंधा बंद है। और अब दुनिया जहान की कुछ और खबरें कोने कोने से। सीरिया में अल्पसंख्यक ड्रूज समुदाय के 20 से ज़्यादा लोगों को रिहा किया गया है। पिछले हफ्ते सरकार समर्थक बंदूकधारियों और ड्रूज समुदाय के बीच संघर्ष के बाद इनको गिरफ्तार किया गया था। इस संघर्ष में कई लोग मारे गए थे या घायल हुए थे। बाद में सुरक्षा बलों और ड्रूज बंदूकधारियों को शांति के लिए तैनात किया गया था। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने लड़ाई के लिए नए टैंक बनाने की ज़रूरत बताई है। वो हाल ही में एक टैंक कारखाने का मुआयना करने के लिए गए थे। उत्तरी कोरिया ने हाल ही में ये बात मानी है कि उसके सैनिक यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में रूस का साथ दे रहे हैं। चीन के शियांगसी शहर में एक नदी में नाव हादसों में 9 लोगों की मौत हो गई है और एक लापता है। अचानक तेज़ हवाएं चलने से 4 नाव डूब गईं, जिनमें 84 लोग पानी में जा गिरे। 9 शव निकाले गए हैं, 70 को अस्पताल भेजा गया है। 4 लोग खैरियत से बाहर लाए गए। एक लापता शख्स की तलाशी में 500 लोग लगे हुए हैं। और स्पेन में मैड्रिड
और सेविल के बीच 4 जगहों पर केबल चोरी होने की वजह से तेज़ रफ्तार रेलगाड़ियों के आने जाने पे बहुत असर पड़ा। केबल चोरी होने से सिग्नल सिस्टम फेल हो गया। रविवार रात हुई चोरी की वजह से मैड्रिड और एंडलूसिया के बीच चलने वाली दर्जनों रेलगाड़ियों पर असर पड़ा। इनमें उन लोगों की संख्या काफ़ी थी जो शनिवार रविवार की छुट्टी के बाद काम पर लौट रहे थे। अभी एक हफ्ते पहले ही स्पेन और पुर्तगाल में ब्लैकआउट की वजह से रेलगाड़ियों का चलना थम गया था और हज़ारों लोग परेशान हुए थे। रविवार को तेज़ बारिश के बाद जॉर्डन के ऐतिहासिक शहर पेट्रा में अचानक बाढ़ आई, यानी कि फ्लैश फ्लड, और इसमें अब हज़ारों सैलानियों को बचाया गया है। पेट्रा से बाहर निकालने के बाद सरकार ने यहां पर फिलहाल सैलानियों के आने पर रोक लगा दी है। पेट्रा को संयुक्त राष्ट्र ने विश्व धरोहर घोषित किया है। 2007 में ऑनलाइन पोल में इसे दुनिया के नए 7 अजूबों में शामिल किया गया था। पेट्रा अपने प्राचीन मंदिरों के लिए मशहूर है जो गुलाबी पत्थरों को काटकर बनाए गए हैं, इसलिए पेट्रा को रोज सिटी या फिर गुलाबी शहर भी कहा जाता है। यहाँ पे 7000 BC से लगभग आबादी रही है। एक दौर में एक फलता फूलता व्यापार केंद्र था और अरब कबीले नबातियन का यहाँ शासन था, लेकिन उसके बाद इस पर रोमन कब्जा हुआ और बाद में ये बदहाली का शिकार हुआ। फिर इसे लॉस्ट सिटी भी कहते हैं। तो आज के लिए NDTV दुनिया में इतना ही। नमस्कार।